चलिए आज की क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चन टाइप 3 को हम लोग पढ़ेंगे। और इससे पहले वाले क्लास में मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन टाइप 2 हम लोग पढ़े थे। उसमें सिर्फ प्लस वाला क्वेश्चन किए थे, इसमें हम लोग माइनस वाला भी करेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को इतना अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ कि जो आपके एग्जाम में ही सारे क्वेश्चन आएगा। इसलिए इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम होगी। अभी मैं इस तरह का क्वेश्चन बता दूंगा कि जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न लेते हैं आज की प्रैक्टिस क्वेश्चन में। माइनस वाला सारे क्वेश्चन होंगे, पहले ध्यान दीजिएगा कि साइन इनवर्स -1/2, ठीक है, प्लस tan इनवर्स -1 माइनस कॉसेक इनवर्स -√2। देखो अभी तक हम लोगों ने पिछले क्लास में सिर्फ प्लस वाला किए थे, अब माइनस वाला आ गया। तो आपको एक बात बताएं, आपको मैंने थ्योरम पढ़ाया था 4 या 5 थ्योरम या 6 करके, कि जब साइन में माइनस लगता है तो उसको चुपचाप माइनस साइन इनवर्स एक्स कर दिया जाता है, यदि कॉस का अलग होता है। यदि टेन में माइनस एक्स कर दिया जाता है तो माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, और कॉसेक इन्वर्स में माइनस लगता है तो माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स होता है। ये मैंने आपको बताया था। और 3 मैंने बताया था, वो क्या था कि कॉस इन्वर्स में माइनस लग जाएगा तो उसको पाई में से माइनस करना पड़ता है, बताया था मैंने। उसके बाद सेक में भी माइनस लग जाएगा तो उसको भी पाई में से माइनस करना होता है, और कॉट में भी यदि माइनस लगता है तो उसको भी पाई में से माइनस करना पड़ता है। तो ये 3 अलग होता है और ये 3 अलग होता है। तो मैं पहले आप लोग इसके पर मतलब इन पर जो भी क्वेश्चन आएंगे इन पर मैं पहले आपको बताता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ, उसके बाद मैं इस पर कराऊंगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा, गारंटी के साथ। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को मैं माइनस वाला है बनाता हूँ, बहुत ही आसान है। सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे कि जब माइनस लगता है ना तो माइनस को बाहर कर दिया जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस को बाहर कर दिया, क्या बच गया? साइन इनवर्स 1/2, बस काम खत्म। ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस बाहर आएगा ना तो क्या हो जाएगा? माइनस में चेंज हो जाएगा, तो माइनस टेन इनवर्स 1 हो जाएगा। ये माइनस पहले से है और इस माइनस को बाहर करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये होगा कॉसेक इनवर्स √2। ठीक है, अब जैसे मैंने माइनस को बाहर कर लिया, जैसे टाइप 1 में नहीं टाइप 2 में हम प्लस वाला क्वेश्चन किए थे उसी तरह का बन गया ना कि नहीं बन गया? बन गया। अब वैसे ही बना देना है आपको। तो क्या करना है आपको, देखो माइनस का माइनस साइन इनवर्स 1/2 साइन में किसका होता था? साइन 30 डिग्री का। अब आप लोगों को टेबल रखो अपने पास, अब मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं बार बार दिखाऊंगा भी नहीं। ठीक है, 1/2 किसका होता है? साइन 30 डिग्री का। तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 के बदले साइन 30 डिग्री, माइनस टेन इनवर्स एक किसका होता है? टेन 45 का होता है, तो मैं लिख सकता हूँ टेन 45 डिग्री, प्लस कॉसेक इनवर्स √2। कॉसेक में √2 किसका होता है? 45 का, तो मैं लिख सकता हूँ कॉसेक 45 डिग्री। अब यहाँ से ये माइनस है तो माइनस साइन इनवर्स, साइन कट जाएगा, क्या बचेगा? 30 डिग्री, माइनस टेन इनवर्स, टेन कट जाएगा, क्या बचेगा? 45 डिग्री। ये प्लस कॉसेक इनवर्स, कॉसेक कट जाएगा, क्या बचेगा? 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ से माइनस का माइनस 30 डिग्री के बदले क्या लिख सकते हैं? पाई/6, माइनस 45 क्या लिख सकता हूँ? पाई/4, प्लस इस 45 डिग्री क्या लिख सकता हूँ? पाई/4। ठीक है, अब देखो 6 4 4 का एलसीएम क्या होगा? 6 4 4 का एलसीएम हो जाएगा हमारा, बताओ कितना होगा? 6 4 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। क्या होगा? 12। इसको भाग देंगे 2 बार में, 2 और -2 से करेंगे पाई से, तो -2 पाई। 3 चौका 12, 3 और माइनस पाई से करेंगे -3 पाई, प्लस इसको करेंगे 3 बार में, 3 और पाई से 3 पाई। अब यहाँ देखो तो -2 पाई और -3 पाई, -5 पाई, अब प्लस 3 पाई बटे 12। इसको घटा देंगे, -5 में से 3 जाएगा, -2 पाई अब बटे 12। कटा देंगे इसको 6 बार में,
तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -π/6। देखिए हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स -√3, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स -1, ठीक है, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले जो माइनस है ना, माइनस को बाहर करना होगा। तो मैंने माइनस को बाहर कर लिया, tan इनवर्स √3 हो गया। अब ये माइनस और ये माइनस बाहर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो ये माइनस का माइनस, tan इनवर्स √3 tan में किसका होता है बताओ, आप लोग बताओ। √3 tan में किसका होता है, tan 60 का होता है। किसका, tan 60 डिग्री का। प्लस साइन इनवर्स 1 किसका होता है साइन में, साइन 90 का होता है। किसका होता है, 90 का। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर माइनस का माइनस, tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बचेगा 60 डिग्री, प्लस साइन इनवर्स साइन कैंसिल, क्या बचेगा 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखो मैं 60 को क्या लिख सकता हूँ, π/3 लिख सकता हूँ। अब प्लस 90 को π/2 लिख सकता हूँ। अब इनको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 और 2 का लेंगे एलसीएम, तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा। इसको भाग देंगे 2 बार में, 2 और माइनस पाई से करेंगे -2π, प्लस इसको भाग देंगे 3 बार में, 3 और पाई से करेंगे 3π। यहाँ से 3π में से -2π जाएगा, ये हो जाएगा π/6। ये हमारा आंसर, समझ गए। चलिए आगे और क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 क्वेश्चन करेंगे, 1-2 और कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं वो क्या बताया था, cos वाला बताया था ना, उसमें भी मैं चलूँगा। तो तीसरा लेता हूँ कि साइन इनवर्स 0 डिग्री, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स -√3। अब इस प्रश्न को करना है, आप खुद से भी कर सकते हो, नहीं भी बनाऊंगा मैं तो बना दोगे ना। ये तो प्लस है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो साइन इनवर्स 0 ही रहने दो, प्लस ये भी प्लस है, इनको भी ज्यों करते हुए छोड़ दो। ये माइनस है, बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, tan इनवर्स √3 हो गया। अब देखो ये साइन इनवर्स 0 किसका होता है, साइन 0 का ही होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, प्लस tan इनवर्स 1 किसका होता है, tan 45 का, 1 के बदले मैंने लिख दिया tan 45 डिग्री, प्लस tan इनवर्स √3 किसका होता है, √3 tan 60 डिग्री का होता है। अब देखो तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल, क्या बचेगा 0 डिग्री, प्लस tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बचेगा 45 डिग्री, प्लस tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बचेगा 60 डिग्री। अब क्या होगा, 0 का 0, 45 के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ π/4, और 60 के बदले π/3। यहाँ से 4 और 3 का एलसीएम 12। अब यहाँ से आएगा 0, भाग देंगे 4 बार, 3 बार में 3 और पाई से करेंगे 3π, प्लस इसको भाग देंगे 4 बार में, 4 और पाई से 4π। तो यहाँ हो जाएगा 4 और 3 7π/12। ये हमारा आंसर। आई होप कि आप लोग को प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ये तो था माइनस वाला। अब यदि मैंने आपसे बोला था कि जब कॉस में माइनस लगता है, सेक में माइनस लगता है और कॉट में माइनस लगता है, तब कैसे बनता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही प्रश्न है, ठीक है। तो आप इसके लिए टेंशन ना लो, मैं आप लोगों को बनवा रहा हूँ, बस आप ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। चलिए 4 नंबर में सेक इनवर्स -2/√3 है। देखो ये प्रश्न मिल जाएगा, तो घबराना नहीं है, माइंड लगाना है कि किस में माइनस लगा है। जब कॉस सेक और कॉट में माइनस लगता है तो उसके लिए पाई में से उसको घटाना होता है, जो चीज़ दिया रहेगा कॉस सेक कॉट। लेकिन यदि यहीं साइन में दिया हो
tan में दिया हो और cosec में माइनस लगा हो तो उसको ज्यों कहते हो हम लोग बना देते हैं। लेकिन cos sec cot में दिया रहता है, ध्यान से सुनो, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, बनाते समय भूल जाते हैं। यदि cos sec cot में माइनस लगा रहेगा तो उसको पाई में से माइनस करना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सेक इनवर्स -2/√3 है, तो आप ऐसे ही डायरेक्ट माइनस को बाहर करके नहीं बना सकते, इसको पाई में से माइनस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो देखो, पहले लिखेंगे पाई, क्यों भाई? क्योंकि सेक में माइनस लगा है, तो पाई माइनस, अब इसको लिख देंगे सेक इनवर्स, अब माइनस में क्या बन गया? प्लस में 2/√3। ऐसे उसको लिखना पड़ेगा पहले, तब आप आगे बढ़ा सकते हो। कौन कौन? कॉस सेक कॉट में जब माइनस लगे तो पाई में से उसको लिखना पड़ता है। समझ में आ गया? अब चलो इसको हल कर दो। पाई का पाई, और ये हल करना आप जानते हो, सेक इनवर्स का सेक इनवर्स 2/√3। 2/√3 सेक में किसका होता है बताओ? होता है किसी में? होता है 30 डिग्री में, तो मैं लिख सकता हूँ 2/√3 के बदले सेक 30 डिग्री। अब यहाँ से देखो पाई का पाई, ठीक है, और यहाँ माइनस सेक इनवर्स सेक कट गया, क्या बचेगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई/6 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ। 1 और 6 का एलसीएम 6, इसको भाग देंगे 6 बार में 6 और पाई से 6 पाई, माइनस इसको भाग देंगे 1 बार में 1 और पाई से करेंगे पाई, तो 6 पाई में से पाई जाएगा, क्या होगा? 5 पाई/6। ये हमारा आंसर होगा। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना होगा, तब आपको बनाना होगा, जल्दबाजी करोगे गलती कर दोगे। ठीक है, अभी मैं इसके लिए और क्वेश्चन लूँगा, ऐसा नहीं कि बस इतना ही लेकर छोड़ दूँ। ठीक है, अभी 3-4 क्वेश्चन और करा देते हैं। अगला लेते हैं, 5 नंबर था, 4 नंबर था, 5 नंबर देखो। कॉस इनवर्स -√3/2 है। ठीक है, -√3/2 है। अब इस प्रश्न को कैसे करोगे? तो कॉस में माइनस लगा है ना, तो पाई में से इसको क्या करना होगा? माइनस, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। यहाँ से क्या करेंगे? पाई का पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 किसका होता है कॉस में? √3/2 कॉस में किसका होता है? कॉस 30 डिग्री का, तो मैंने लिख दिया कॉस 30 डिग्री। अब यहाँ से देखो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, क्या बच गया? 30 डिग्री, और 30 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? डायरेक्ट पाई/6 लिख सकता हूँ ना। अब चलो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 और 6 का एलसीएम 6, भाग देंगे 6 बार में 6 और पाई से 6 पाई, माइनस इसको भाग देंगे 1 बार में 1 और पाई से पाई, यहाँ से हो जाएगा 5 पाई/6। ये हमारा आंसर। ठीक है, चलो 5 कंप्लीट। अब 6 नंबर को भी देखता हूँ। 6 नंबर ले लेता हूँ कि सेक इनवर्स ये 2 है। ठीक है, अब माइनस tan इनवर्स -1 है। अब आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे, सर अभी तो माइनस वाला बता रहे थे, प्लस वाला आ गया, ये माइनस वाला आ गया। जब प्लस और माइनस रहे तब कैसे बनेगा? सिंपल बना दो। आपको मैं क्यों चेंज करके दिया हूँ? ताकि आप लोग को पता चले कि ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो यहाँ से ध्यान से क्वेश्चन पढ़े रहोगे तो आराम से बना दोगे, नहीं पढ़े रहोगे तो देखो कि माइनस यहाँ लगा है तो पाई में से घटा दोगे इसको भी। और आपको मैंने बता रहा हूँ बार बार कि कॉस से कॉट में माइनस लगता है तो उसी को सिर्फ पाई में से माइनस करना पड़ता है। अब यहाँ सेक तो है लेकिन माइनस में नहीं है, तो अपना सिंपल बना देंगे। कैसे बनाओगे? देखो, सेक इनवर्स ये 2, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि tan में लगा है। समझ गए? अब यहाँ देखो सेक इनवर्स, अब ये 2 है, 2 किसका होता है सेक में? ये होता है सेक 60 का। किसका होता है? 60 डिग्री का। प्लस tan इनवर्स 1 किसका होता है? tan 45 का। ये मैंने tan 45 कर दिया। अब यहाँ से सेक इनवर्स सेक कट गया, क्या बच गया? 60 डिग्री। tan इनवर्स tan कट गया, क्या बच गया? 45 डिग्री। अब यहाँ पर 60 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई/3। 45 को क्या लिख सकता हूँ? पाई/4। यहाँ से 3 और 4 का एलसीएम 12, इसको भाग देंगे 4 बार में 4 और पाई से 4 पाई, प्लस इसको भाग देंगे 3 बार में 3 और पाई से 3 पाई, तो 4 और 3 7 पाई/12 हमारा आंसर हो गया। देखा? अब देखो ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, ये सबसे लॉजिक है, लास्ट होगा टाइप 3 का। ठीक है, ध्यान से देखना। कॉस इनवर्स -1
देखो कॉस है लेकिन माइनस में लग गया, ठीक है, प्लस tan इनवर्स -1 अब प्लस साइन इनवर्स -1/2, दोनों मिक्स कर दिए। अब बताओ कैसे बनाओगे? बहुत ही सिंपल है, जो चीज़ कहेगा वो मैं करूँगा। अब कॉस है तो पता है कि कॉस से कॉट में माइनस रहता है तो उसको पाई में से माइनस करना पड़ता है, तो पाई में से माइनस कर दो, कॉस इनवर्स 1 हो जाएगा। अब ये माइनस है और tan है तो सिंपल है, माइनस को बाहर करते हैं तो माइनस और प्लस माइनस हो गया, tan इनवर्स 1 हो गया। प्लस अब ये देखो साइन में माइनस लगा है तो माइनस को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, तो यहाँ पर साइन 1/2 हो जाएगा। अब देखो पाई का पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 किसका होता है, कॉस में 1 किसका होता है, 0 डिग्री का, तो लिख दो कॉस 0 डिग्री, माइनस tan इनवर्स 1 किसका होता है, tan में 45 का, तो लिख दो 45 डिग्री, माइनस साइन इनवर्स 1/2 किसका होता है, 30 का, तो साइन 30 लिख दो। अब क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस कट गया, क्या बच गया 0 डिग्री, tan इनवर्स कट गया 45 बच गया, 45 को मैं पाई/4 लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स साइन कट गया 30 को क्या लिख सकता हूँ, पाई/6। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो एक, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक, सबका एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, भाग देंगे 12 बार में, 12 और पाई से करेंगे तो 12 पाई, और ये 0 का 0 रहने दो, 3 बार में 3 पाई, या 2 बार में 2 पाई, ठीक है, तो यहाँ से 12 पाई 12 पाई लिख लो, 12 पाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 पाई बटा 12, घटा दो 7 पाई बटा 12 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो इस तरह से हमारा सारे प्रश्न बन जाता है, बहुत ही आसान है, घबराना नहीं है बिल्कुल। आप लोग क्या करो कि सबसे पहले जाओ और प्रश्नावली 2.1 को खुद से बनाओ। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जिस तरह का हमने प्रैक्टिस किया है ना, उससे कई गुना मतलब आसान क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाला है, सिंगल सिंगल देखो मिल रहा है। अब गारंटी के साथ बना सकते हो, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। क्यों? क्योंकि देखो इसमें एक एक करके दिया है, और हम लोग कितना किए हैं, देखो एक ही क्वेश्चन में 3-3 लेकर के बनाए हैं। सोचो हम लोग 50 क्वेश्चन से भी ज़्यादा आज कर लिए, ठीक है। तो टाइप 3 और टाइप 4 और टाइप 1 भी, टाइप 1, 2, 3 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हमने कराया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं मेंबरशिप में ज्वाइन होकर के यानी ऐप के थ्रू, वो ज्वाइन हो सकते हैं। इस नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है, 8383896119। कॉल नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट ऐप से जाकर के पढ़ना चाहते हो, तो ऐप का जो नाम है कार्ब अकाडमी, CARB कार्ब अकाडमी, इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। डाउनलोड करके मात्र 499 रुपये लगेगा पूरा कंप्लीट कोर्स के लिए। इसमें बहुत सारे फंक्शन आपको मिलने वाला है। ऐसे तो मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा, फ्री में तो पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, लेकिन ऐप पर मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोग को देने वाला हूँ। तो यदि आप बेहतर तैयारी करना है तो जाइए कार्ब अकाडमी ऐप को डाउनलोड करके पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।